90% ट्रेडर्स जो एफआईआई और डीआईए का डेटा देखते हैं ना, उनका भी स्टॉप लॉस लग रहा है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो डेटा तो देख रहे हैं लेकिन डेटा को रीड करना नहीं जानते। और मेन प्रॉब्लम यह है कि वो डेटा में सिर्फ एक चीज देख रहे हैं लेकिन देखना तीनों चीजों को पड़ता है। जी हाँ, तीन ऐसी चीजें अगर तुमने ये देख लिया डेटा के अंदर तो 90% केसेस में मार्केट की डायरेक्शन तुम्हें एक दिन पहले पता चल जाएगी। आज होली है और आज मैं तुम्हें डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप के वो 3 कोर रूल्स बताने वाला हूं जो मेरे स्टूडेंट्स को पैसा वसूल डायरेक्शन एक दिन पहले ही बता देते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके लिए पैसा दिया हुआ है, लेकिन आज मैं तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट रूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाला हूं। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि होली पे सब लोग खुशियां बांटते हैं और मैं अगर तुम्हें वो चीज दूं जिससे मेरे जीवन में खुशियां आए हैं तो शायद इससे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो तीसरा रूल मैं आज शेयर करने वाला हूं ना, जिसे तुम एक दिन पहले साइडवेज मार्केट को भी जज कर लोगे, वो आज तक मैंने किसी भी यूट्यूब वीडियो में शेयर नहीं किया। और हाँ, अगर तुम ऐसा भी सोचते हो कि अगर डेटा इतना जरूरी है और इसको सबके साथ शेयर कर दिया जाए तो क्या सब पैसा बनाएंगे, इसका आंसर भी मैं तुम्हें टुवर्ड्स दी एंड इसी वीडियो में देने वाला हूं। पहले एक चीज समझो, मैं जो तुम्हारे साथ आज शेयर करने वाला हूं ना, वो एक मास्टर क्लास नहीं है, लेकिन उस मास्टर क्लास के वो 3 इंपॉर्टेंट कोर रूल्स है जिसकी फाउंडेशन पर ये पूरी मास्टर क्लास डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप बनी है। और तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन 3 कोर रूल्स को ना डेली मार्केट में अप्लाई करने के लिए सिर्फ 15 मिनट देने हैं। और जब तुम सुबह ये 15 मिनट दे दोगे ना तो विश्वास नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे पूरे दिन का बायस एक ही बारी में क्लियर हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट, मैंने एक वर्ड यूज किया है, बायस। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये बायस क्या होता है। देखो, बायस ना एक ट्रेडर की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जो भी ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं ना, वो कभी अपना बायस नहीं बनाते। यानी कि वो दोनों डायरेक्शन का प्लान करके आते हैं या फिर किसी भी डायरेक्शन का प्लान करके नहीं आते। और जब तुम किसी भी डायरेक्शन का प्लान करके नहीं आओगे ना, तो तुम दोनों डायरेक्शन में पैसा लूज करोगे। टेंशन मत लो, आज से कुछ समय पहले मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने कैसे सॉल्व करी वो खोल करके तुम्हें बताता हूं। तो ध्यान से सुनो, मार्केट में ना सिर्फ 2 ही चीजें चलती है। एक चलता है बाई ऑन डिप, यानी कि मार्केट इस तरीके से जाता है, और एक चलता है सेल ऑन राइज, यानी कि मार्केट इस तरीके से जाता है। एक दिन पहले मार्केट में पता लगा लेना कि मार्केट बाई ऑन डिप होगा या फिर सेल ऑन राइज होगा, यही ट्रेडर का असली काम है। और जो 3 रूल्स मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, वो यही कोर प्रॉब्लम को हिट करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। पहला पहला रूल तुम्हें बताएगा कि मार्केट में कौन सा दिन ट्रेंडिंग हो सकता है एक दिन पहले। दूसरा रूल तुम्हें बताएगा कि कब मार्केट दोनों साइड ट्रैप कर सकता है, बड़े प्लेयर्स कब तुम्हें ट्रैप करने वाले हैं। और तीसरा रूल तुम्हें एक दिन पहले बता देगा कि कल मार्केट साइडवेज होगा या फिर नहीं होगा। और तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये जो तीसरा वाला रूल है ना, ये मैं बहुत टाइम यूज करता हूं अपना बायस बनाने के लिए, और इस तीसरे रूल को सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोग ही जानते हैं अभी तक। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि पहले रूल में तुम्हें क्या करना है जिससे तुम्हारा एक दिन पहले बायस बनेगा कि कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। और ये बहुत सिंपल है। देखो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 3 चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि कैश के अंदर एक्टिविटी क्या हो रही है। दूसरा तुम्हें चेक करना है कि एफआईआईज ने इंडेक्स ऑप्शंस में क्या किया है। और तीसरा तुम्हें फाइनली चेक करना है क्या ये दोनों एक्टिविटी के साथ प्रो का डेटा यानी कि प्रोप्राइटरीज का डेटा भी कंबाइंड है या फिर नहीं है। और अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि ये डेटा हमें कहां पे देखना है, तो मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूं कि इस डेटा को देखना कैसे है। देखो, सबसे पहले तुम्हें चले जाना है इस वाली वेबसाइट पे। इस वेबसाइट को बोलते हैं stockage.com। ये फ्री वेबसाइट है जिसपे तुम आकर के डेटा दे सकते हो एक दिन पहले। वेबसाइट का यूआरएल है web.stockage.com/FII एक्टिविटी। जब तुम इस वेबसाइट के इस लिंक पे जाओगे ना, तो तुम्हें इस टाइप का डेटा दिखेगा। और अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हें देखना है कैश में मार्केट में क्या हुआ है। कैश यानी कि इक्विटी यानी कि स्टॉक्स के अंदर क्या हुआ है। फिलहाल एक केस बनाते हैं कि मुझे बुलिश डायरेक्शन जज करनी है कि मार्केट बुलिश हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं आके देखूंगा कि एफआईआईज कैश मार्केट में क्या कर रहे हैं। अगर यहां पे एक बुलिश साइन है तो ये मेरे लिए पहला सिग्नल हो गया कि कल मार्केट बुलिश डायरेक्शन में ट्रेंडिंग हो सकता है। दूसरा साइन मैंने तुम्हें क्या बताया कि एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं। मैं वेबसाइट पे आऊंगा और यहां के इस प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा और यहां पे भी देखूंगा कि निफ्टी 50 के अंदर इंडेक्स ऑप्शंस पे अगेन एक ग्रीन बार होना चाहिए। मुझे 2 ग्रीन बार चाहिए, एक एफआईआई का कैश मार्केट में और एक इंडेक्स ऑप्शंस में। देखो, यहीं तक भी मेरा केस ना फाइनली डन हो गया एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट का। लेकिन वो लास्ट नेल इन द कॉफिन है ना, वो प्रोप्राइटरी का डेटा, और वो कैसे देखना है मैं तुम्हें खुल करके बताता हूं। फिर तुम्हें आ जाना है इस तीसरे रूल को कंफर्म करने के लिए इस डेटा शीट के ऊपर। देखिए, ये डेटा शीट आपको और कहीं नहीं मिल पाएगी। ये मेरी पर्सनल डेटा शीट है जो मैंने धीरे धीरे करके खुद ही खुद कोड करके बनाई है। लेकिन अगर तुम्हें इसके सिमिलर थोड़ा सा डेटा देखना है तो तुम्हें सेंसिबल की फ्री वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मैं क्या करता हूं, वो दोनों डेटा देखने के बाद जब ग्रीन बुलिश साइन मुझे मिल जाता है, तो फाइनली ये प्रोप्राइटरी का डेटा
यहां से बुलिश होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। अब जब मुझे 3 सिग्नल मिल जाते हैं, यानी कि कैश मार्केट का डेटा मुझे बुलिश दिखता है, ये मेरे लिए पहला साइन है। एफआईआई इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा मुझे बुलिश दिखता है, यानी कि यहां से मुझे फील होता है कि मोमेंटम आ सकता है। और प्रोप्राइटरीज का डेटा भी अगर बुलिश है तो ये मेरे लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन है। इसके बाद तुम देखोगे कि मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हें ट्रेंडिंग बुलिश मार्केट मिलेगा। एंड दिस इज द फर्स्ट कोर प्रिंसिपल ऑफ डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप टू प्रेडिक्ट अ ट्रेंडिंग बुलिश मार्केट। अब ये 3 चीजें जब डेटा के अंदर ट्रिगर बनाते हैं ना, तो अगले दिन का मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, एक बार लाइव एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। देखिए, मुझे तीनों चीजें देखनी है, कैश का डेटा, डेरिवेटिव्स का डेटा एंड फाइनली प्रोप्राइटरीज क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से डेटा। तो ये तीनों चीजें कंबाइन हुई थी 17th ऑफ फरवरी को। आप 17th ऑफ फरवरी का डेटा देखेंगे तो कैश पे 1636 करोड़ की यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है। मैं डेरिवेटिव्स पे जाऊंगा, सेम 17th ऑफ फरवरी को, यहां पे भी एक बुलिश साइन है कि मार्केट में कहीं ना कहीं पैसे का इनफ्लो आ रहा है। फाइनली इन दो डेटा को मेरे को कंबाइन करना है, फाइनल नेल इन द कॉफिन प्रोप्राइटरीज के डेटा से। और जब आप देखेंगे कि प्रोप्राइटरीज का डेटा भी बुलिश है, सो दिस इज द फाइनल कंफर्मेशन कि कल मार्केट बाय ऑन डिप हो सकता है। अब ये डेटा 17th ऑफ फरवरी का है, तो हमें देखना है 18th को मार्केट में क्या हुआ है, यानी कि एक दिन बाद। तो अगर हम देखेंगे 17th यानी कि ये वाली डेट, तो उसके बाद आप देखोगे मार्केट में एक पिन बार बना, यानी कि सेलर्स ने कोशिश करी है नीचे लाने की मार्केट को, लेकिन ओवरऑल दबदबा पूरे दिन भर में बायर्स का रहा है। विच कंफर्म्स कि जब ये 3 चीजें अलाइन होती है तो मार्केट में ज्यादा प्रोबेबिलिटी बाय ऑन डिप करने की होती है। अब ध्यान से समझो ठंडे दिमाग से कि ये काम क्यों करता है। देखो, जब कोई कैश में बाइंग कर रहा है, कैश मतलब इक्विटी में, तो कोई शेयर्स क्यों खरीद रहा है? शेयर खरीदता ही आदमी तब है जब उसे लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। एक कंफर्मेशन मिल गई, बुलिश कंफर्मेशन, कि शेयर कोई खरीद रहा है, इसका मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है। दूसरी कंफर्मेशन हमने ऐड करी इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा देखकर, एफआईआई का। कोई ऑप्शंस में पैसा क्यों डालेगा? जब उसे लगेगा कि मोमेंटम आ सकता है उस डायरेक्शन में। देखो, शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि कल जाएगा। लेकिन अगर उसने शेयर्स के साथ ऑप्शंस भी खरीद दिए, इसका मतलब उसका बायस और स्ट्रांग हो गया कि शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, उसके साथ साथ ऑप्शंस भी मूव करेंगे, जिससे हमने बुलिश डायरेक्शन की 2 कंफर्मेशंस ले ली। अब स्मार्ट इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स, जिनको प्रोप्राइटरी डेस्क भी बोलते हैं, अगर उनकी भी बुलिश पोजीशन आ गई जो हमने देखी थी, तो ये फाइनल कंफर्मेशन है कि सारे बड़े प्लेयर्स का व्यू है कि मार्केट को बुलिश डायरेक्शन में स्ट्रांग रखना है और रिटेल कहीं ना कहीं सेलिंग की डायरेक्शन में ट्रैप हो सकता है। और अगर तुम्हें यह लग रहा है कि ये रिटेल को ट्रैप करने का सबसे मुश्किल तरीका है, तो तुम गलत हो, क्योंकि ये तो सबसे आसान तरीका था। इससे एक लेवल ऊपर तरीका होता है रिटेल को वोलेटिलिटी में ट्रैप करना। कभी तुमने ये फील किया है कि मार्केट में शुरू का मोमेंटम इतना बुलिश आता है या फिर इतना बियरिश आता है, तुम्हें लगता है कि पूरा दिन उसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अचानक से मार्केट यू टर्न ले लेता है और पूरा मूव रिवर्स कर देता है, और तुम गूगल पे जाके न्यूज देखते हो या ये समझने की कोशिश करते हो कि ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा मार्केट ही रिवर्स हो गया। उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा रूल नंबर 2। अब जितना तुम्हें मुश्किल लगेगा ना लाइव मार्केट में कि मार्केट तो मैनिपुलेट करता है, ट्रैप करता है, उतना ही आसान है इसको एक दिन पहले डिकोड कर लेना कि कल मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है। देखो, तुम्हें सिर्फ अगेन दोबारा से 3 चीजें देखनी है जब मार्केट में वोलेटिलिटी को तुम एक दिन पहले प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो। सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि क्लाइंट कहां बैठा हुआ है। क्लाइंट यानी कि होता है हमारा रिटेलर। फॉर एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं कि क्लाइंट बुलिश डायरेक्शन में बैठा हुआ है। अब मैं चाहूंगा कि क्लाइंट के साथ प्रोप्राइटरी भी बुलिश डायरेक्शन में बैठ जाए। जब ये दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, उसके बाद मैं चाहूंगा कि यहां पर हमारा मेन खिलाड़ी एफआईआई इन दोनों के ऑपोजिट बैठ जाए, यानी कि क्लाइंट और प्रोप्राइटरी बुलिश बैठ जाएं और एफआईआई ऑपोजिट बैठ जाए। जब भी ऐसा डेटा बनता हुआ दिखेगा ना, तो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाकर के नीचे आ सकता है बहुत तेजी से, या नीचे जाकर के ऊपर जा सकता है। अब एक बार हम इस डेटा को पहले शीट पे देखते हैं और फिर हम देखेंगे लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन की क्या डेटा बिल्ड होने के बाद प्राइस एक्शन भी वैसा बन पाता या नहीं बन पाता। तो यहां पर जो प्रोप्राइटरी है, ये यहां पर बुलिश बैठे हुए हैं, क्लाइंट यहां पर बुलिश बैठा हुआ है और एफआईआई यहां पर बियरिश बैठे हुए हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये डेटा 7 अक्टूबर 2025 का, यानी कि हम देखेंगे कि नेक्स्ट डे मार्केट में 8 तारीख को क्या हुआ है। अब आप ये देखिए 8 अक्टूबर 2025 को क्या हुआ है। ये जो पहला कैंडल बना है ना, ये लगभग लगभग 80 से 100 पॉइंट का कैंडल होगा। और इस कैंडल को देख करके मासूम से रिटेलर सोचते हैं कि यार यहां पे से ना अब मार्केट ऊपर की तरफ ही रहने वाला है, लेकिन अचानक से ये पूरा का पूरा मूव रिवर्स कर दिया जाता है, क्योंकि वो मार्केट की ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं थी।
तो मार्केट में वोलेटिलिटी पकड़ने के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि दो प्लेयर्स, क्लाइंट और प्रोप्राइटरी, किसी एक डायरेक्शन में बैठे हुए हों और एफआईआईज इनके ऑपोजिट हो। इससे आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट ओरिजिनली जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, वहां से जरूर ट्रैप बना के रिवर्सल क्रिएट कर सकता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि रिटेल का सबसे बड़ा दुश्मन वॉलेटिलिटी और मैनिपुलेशन है? नहीं दोस्तों, रिटेल का सबसे बड़ा दुश्मन है साइडवेज सेशन। आप अपना पीएनएल जाकर के देखना, सबसे ज्यादा लॉसेस आपने किए होंगे ना जब मार्केट साइडवेज था और आप ऑप्शन बाइंग करके बैठे हुए थे। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपको बोलूं कि रूल नंबर 3 बताते ही ये साइडवेज दिन आप एक दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर लेंगे। ज्यादा बातें नहीं, डायरेक्ट आपको मैं डेटा शीट पे लेके चलता हूं। एक टाइम था दोस्तों जब ऐसे साइडवेज मार्केट में ना मैंने बहुत ज्यादा अपना पैसा लूज किया है और ट्रेडिंग नहीं, ओवर ट्रेडिंग करी है। लेकिन जब मैं पीछे जाकर के देखता हूं ना कि मैंने क्या किया, मैं सिर्फ पैसा लूज नहीं करता था, मैं मेहनत से कमाया हुआ पैसा, इतने दिन का प्रॉफिट एक दिन में लूज कर देता था। जब अगेन मैंने इस पे जर्नल करके देखा तो मुझे पता चला कि यार मेरी तो इस पे 1% भी मिस्टेक है ही नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है कि मार्केट कब साइडवेज होगा और कब साइडवेज नहीं होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं इस दिन पे पैसा नहीं गवाता, बल्कि मैं अपनी स्ट्रैटेजीज को ही चेंज करता। और यही मैंने फिगर आउट किया है रूल नंबर 3 में कि कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है या फिर मार्केट उस दिन साइडवेज नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बड़े प्लेयर को समझना है कि बड़ा प्लेयर क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखो, प्रोप्राइटरी सबसे बड़ा संकेत देते हैं कि मार्केट कल साइडवेज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, प्रोप्राइटरी की पोजीशन की क्वांटिटी कितने नंबर है। जो नंबर यहां पे दिख रहा है ना, इस पे होगा जैसे 1 लाख क्वांटिटी, 80,000 क्वांटिटी, 50,000 क्वांटिटी। यहां पे ना ये नंबर देखो अभी कितना है, 11,902। जब भी ये नंबर 15,000 से नीचे होगा यानी कि कम होगा, इसका मतलब क्या है, यानी कि किसी ने क्वांटिटीज कम डाली हुई है। क्योंकि इनकी रेगुलर क्वांटिटीज कितनी आती है, लाख आती है, 50,000 आती है, उससे भी ऊपर की आ जाती है 3 लाख 4 लाख। लेकिन जब यही बंदे पैसा नहीं डाल रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में बड़े प्लेयर का पार्टिसिपेशन नहीं। जब बड़े प्लेयर का पार्टिसिपेशन नहीं है, 15,000 से नीचे है, इसका मतलब चांसेस है कि दूसरे दिन रिटेलर कुछ नहीं करेगा, आपस में ही एक दूसरे का स्टॉप लॉस काटते रहेंगे और खाते रहेंगे। ये जो डेटा देख रहे हो आप, ये डेटा है 29 तारीख का, 29 जनवरी 2026। देखते हैं उसके बाद क्या हुआ है। आप अगर देखोगे ना, ये 30th ऑफ जनवरी को, ये वो सेम डे है जहां पे मार्केट ने साइडवेज सेशन बनाया। 29 को हमने डेटा देख लिया कि भाई प्रोप्राइटरी का इतना बड़ा इंटरेस्ट है नहीं। दूसरे दिन मार्केट ने गैप डाउन भी खोल दिया और उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। अब गैप डाउन जब खुला ना, तो रिटेल को लगता है कि भाई यहां पे तो नेगेटिव न्यूज है, मैं बेच देता हूं। बेचना शुरू किया, मार्केट ऊपर गया। खरीदना शुरू किया कि गैप कवर होगा, मार्केट दोबारा नीचे आ गया। दोबारा आपको लगा कि ब्रेकडाउन हो रहा है, यहां पे देखो छोटा सा ब्रेकडाउन मिला है, दोबारा मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद दोबारा साइडवेज हो गया। एक दिन पहले प्रोप्राइटरी आपको बता रहा है कि कल मैं छुट्टी पे हूं, हॉलीडे पे हूं। और अगर इतना बड़ा खिलाड़ी हॉलीडे पे है, तो शायद उस दिन आपको खुद भी छुट्टी मनानी चाहिए, उस दिन आपको अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब एक घबराहट आपको हो सकती है कि ये सारे रूल्स आप तो शीट के ऊपर देख रहे हो, आपने तो अपनी कस्टम कोडेड शीट बना रही है, हम क्या करेंगे। देखो, आपके लिए ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप अगर रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज और मिल जाएंगे। एक दो तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि स्टॉकेज इज अ फ्री वेबसाइट जहां पे ये डेटा आ जाता है, एंड सेंसिबल इज ऑल्सो अ फ्री वेबसाइट जहां पे ये एक डेटा आपको मिल जाएगा। आप इस डेटा को एक दिन पहले पकड़ के इन तीनों रूल्स को अप्लाई करके 15 मिनट में ये जज कर सकते हो कि कल मार्केट ने क्या करना है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को लाइन करें। अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो कभी टॉप और बॉटम पे बाई और सेल ना करें। और अगर मार्केट साइडवेज है तो उस दिन सबसे बढ़िया है कि आप अपनी कैपिटल को बचाएं और ट्रेड ही ना करें। ये अभी तुम्हारा पहला कदम है डेटा के ऊपर। जब तुम और डीप डेटा पे रिसर्च करोगे ना, तो तुम बहुत हद तक मार्केट को अच्छे से समझ जाओगे कि कल क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो शायद सब लोग तुम्हें बोलने से घबराएंगे, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स को एक गॉड कॉम्प्लेक्स रखना पड़ता है कि यार मैं ये कैसे बता सकता हूं। लेकिन मेरी ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो मैं तुम्हें वो बोलूंगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम कितने भी बड़े कॉन्सेप्ट पे काम करो ना, मार्केट अनसर्टेन रहेगा और कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें 100% गारंटी नहीं देगा। जैसे तुम मुझे जानते हो, मैं 8 साल से डेटा पढ़ रहा हूं और ये तो डेटा के बेसिक करिकुलम है। मैं एडवांस मेथड जो खुद पढ़ता हूं और स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, उनको भी यूज करूंगा ना, तो भी मार्केट में 100% गारंटी नहीं होगी। जैसे मैंने फरवरी के अंदर सारे रूल्स अप्लाई किए, इवन वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लिए जो मेरी कैपिटल के हिसाब से और बड़े लेवल पे जाते हैं। उसके बावजूद भी तुमने देखा कि मेरे कुछ लॉसेस लगे। भले मैंने फरवरी प्रॉफिट में क्लोज किया है, लेकिन लॉसेस तो मेरे भी लगे हैं ना। तो मार्केट यही सिखाता
सिखाता है कि तुम अगर सर्टेनिटी के पीछे जाओगे ना 100% के पीछे, तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को समझ गए तो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट होकर के तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब एक बात और मैं बताता हूं तुम्हें, जो मैंने वर्कशॉप के अंदर रखी है अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ, और तुम्हें भी वो अप्लाई करनी चाहिए। देखो, हमारे फेल होने का कारण बहुत बड़ा नहीं होता, सिर्फ इतना सा कारण है कि हम सिर्फ एक चीज के भरोसे मार्केट में बैठते हैं। जैसे तुम अभी तक क्या कर रहे हो, मार्केट में इंडिकेटर यूज कर रहे हो, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, या फिर डिमांड सप्लाई यूज कर रहे हो, या फिर आईसीटी यूज कर रहे हो, या एसएमसी यूज कर रहे हो। कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये पूरा का पूरा करिकुलम अभी तक प्राइस एक्शन का है। या फिर तुम एक ऐसे ट्रेडर हो जो ऑप्शन चेन को देखते हो, या फिर सेंसिबल पे देख लेते हो, या फिर स्टॉक एज पे देख लेते हो। ये तुम सिर्फ डेटा को यूज कर रहे हो। मेरे जीवन में ब्रेक थ्रू कब आया था? जब मैंने प्राइस एक्शन को डेटा के साथ कंबाइन किया था। और यही मैं वर्कशॉप में भी समझाता हूं। जो डेटा होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ आपका प्रिपरेशन टूल है, जो कि 20% यूज केस में आना चाहिए। मेन काम आपका एग्जीक्यूशन का प्राइस एक्शन पे डिपेंड होता है, जो कि रेस्ट ऑफ द 80%। तो डेटा और प्राइस का कॉम्बिनेशन ही राइट प्रॉफिटेबल सिस्टम की शुरुआत है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि कोई भी प्राइस एक्शन ऐसा यूज मत करना जिस पर पहले आपको रिजल्ट्स नहीं दिखे हुए हो। जैसे मैं जो प्राइस एक्शन वर्कशॉप के अंदर पढ़ाता हूं, फॉर एग्जांपल 2CB स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी का ये लास्ट 11 ईयर्स का डेटा है। आप अगर देखोगे 2015 से 2025 तक कोई भी ईयर नेगेटिव नहीं है। ये इसका मंथ बाय मंथ डेटा भी आप देख सकते हो कि बीच में कुछ महीने नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रैटेजी पूरे के पूरे 11 साल में कोई भी साल ऐसा नहीं है जो स्ट्रैटेजी ने प्रॉफिटेबल परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि सिर्फ स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करना, इसको डेटा के साथ यूज करना। और जब आप इन दोनों को यूज करते हो तो असली बॉम्ब ब्लास्ट तब होता है। आप आज ये भी सोच सकते हो कि आपने सारी चीजें तो फ्री में पढ़ा दी, तो फिर वर्कशॉप के अंदर क्या पढ़ाओगे? मैं तो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था। देखो दोस्तों, तुम मेरे अपने लोग हो। मैंने तुम्हें जो आज सिखाया ना, वो भी गलत चीज नहीं है, वो तुम्हारे डेफिनेटली काम में आने वाली। लेकिन ये चीज जो अभी है ना, ये एक सरफेस लेवल चीज है, क्योंकि यहां पर इतना टाइम नहीं है कि डीपर इनसाइट्स पे भी बात कर पाए। वर्कशॉप के अंदर जो करिकुलम है ना, वो ये सिखाता है कि एफआईआई डीआईआई पोजीशंस को एग्जैक्टली कैसे डिकोड करना है। मतलब जो बड़े हेज फंड्स हैं वो बाई ऑन डिप करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे, वो कैसे पकड़ना है। और जब डेटा देख करके तुम लाइव चार्ट पे जाओगे ना, तो उसको कैसे कंफर्म करना है कि डायरेक्शन सही है या फिर से ट्रैप बनने वाला है। ऑल्सो एंट्री करना तो आसान है, लेकिन एग्जिट का परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है, ये भी वर्कशॉप के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है। और ये सब कुछ 25-30 मिनट का नहीं, बल्कि 8 साल के एक्सपीरियंस का 13 से 14 घंटे का डीप लेवल कंटेंट है, जो एक बिगिनर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने का दम रखता है। तो अब अगर आप डेटा से अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं ना, और आपको लगता है कि हाँ, डेटा से मैं एक दिन पहले अगर करिकुलम सुधार लूं, अच्छी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी पे काम करूं, तो मेरा भी काम बन सकता है। तो यू शुड नॉट वेट, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको एनरोलमेंट प्रोसेस का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप में भी एनरोल कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट दोस्तों, आज तो होली है, और होली के दिन तो कुछ स्पेशल होना बनता है। अगर आप आज एनरोल करना चाहते हैं डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप पे, तो हम एक स्पेशल आपके लिए सरप्राइज लेकर के आए हैं। आज अगर आप वर्कशॉप में एनरोल करेंगे तो आपको पूरे के पूरे 9 करिकुलम्स मिलेंगे वर्कशॉप के, 2 प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज 369 और 2CB जो 11-11 साल बैक टेस्टेड है, डेटा का स्टेप बाय स्टेप करिकुलम, 6 महीने लर्नर्स कम्युनिटी एक्सेस, लाइफ टाइम एक्सेस फॉर द वर्कशॉप कम्युनिटी, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम साइकिल्स एनालिसिस भी डाल देता हूं। ऑल्सो पर्सनल मेंटोरशिप जब तक आप अपनी टांगों पे नहीं खड़े हो जाते हैं। और ये सब कुछ आपको मिलेगा 25% ऑफ के साथ। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, और एक डिस्काउंट कूपन मैं आपको बता रहा हूं, होली 25। ये सिर्फ और सिर्फ 10 सीटों के लिए वैलिड है। आप इसको अप्लाई करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, एंड फाइनली आपको वर्कशॉप पे मिलेगा 25% ऑफ। देखो, मेरा तो यही मानना है कि पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अगर अभी तक डेटा ने आपकी लाइफ में मैजिक कर दिया है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हैं, वो भी 25% ऑफ में। लेकिन आप अगर पहली बार आए हैं और डेटा ने आपकी लाइफ में कोई मैजिक ऐड नहीं किया, तो घबराने वाली बात नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पे सुबह एक मार्केट रिपोर्ट आती है विद डेटा का बायस। आप उस बायस को कुछ दिन देखिए, समझिए कि मार्केट उसके हिसाब से कहां मूव कर रहा है और क्यों मूव कर रहा है। और जब आपको लगेगा डेटा आपकी लाइफ में मैजिक शुरू कर चुका है, तो आपका भी मोस्ट वेलकम है डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप के अंदर। लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। ऑल्सो अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है ना, तो नीचे आप कमेंट्स में मुझसे अपना क्वेश्चन भी अच्छे से पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूं, तो आपका जवाब मैं आपको कमेंट में ही दे दूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और होली का त्योहार आपको फिर से एक बार मुबारक। सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।